नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता से जो लाखों अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं और टीजीटी पीजीटी परीक्षा से भी रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं एलटी ग्रेड भर्ती के बारे में। एलटी ग्रेड जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एलटी ग्रेड भर्ती जो अभी आई हुई है जिसमें 7,466 पद हैं। आवेदन 28 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा, जिसके लिए अब जैसे कि आप जानते हैं कि आरओ की परीक्षा जो 411 पदों के लिए जो भर्ती हुई उसमें कम से कम 10 लाख प्लस अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो अब एलटी ग्रेड की जो भर्ती काफ़ी दिनों बाद आई है, 2018 के बाद अब आई है, तो जिसमें कि 7,466 पद हैं। तो इनमें काफ़ी भारी मात्रा में आवेदन होने वाले थे, लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि मतलब एज रिलैक्सेशन एक इशू हो रहा है कि उसमें 21 से 40 वर्ष की एज रिलैक्सेशन दी गई, जबकि काफ़ी अभ्यर्थी इतनी लेट एग्ज़ाम आया है, इतनी लेट नोटिफिकेशन आया है, जिसके वजह से काफ़ी अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं। क्योंकि जब इतने टाइम बाद भर्तियां आती हैं तो काफ़ी अभ्यर्थी जो स्टार्टिंग में अगर आ जाता 2020 कोविड के चलते टाइम चला गया, तो इसके चलते उनकी एज काफ़ी 40 क्रॉस कर गए हैं, तो वो अभ्यर्थी अब इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरा इशू ये भी है कि अब बीएड कंपलसरी है, तो इसके वजह से भी बहुत सारे कैंडिडेट इससे बाहर हो गए हैं। वो तो नई नियमावली संशोधन के कारण हुआ है चलो, लेकिन एज रिलैक्सेशन के प्रॉब्लम के वजह से भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो अभ्यर्थियों की मांग है कि आयोग एज रिलैक्सेशन ज़रूर से दे, जिससे कि वो भी भर्ती में अप्लाई कर सकें। लेकिन आयोग लगातार एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता आदि भर्तियों के विज्ञापन तो आ रहे हैं, लेकिन उनमें उनके एज इशू को लेकर प्रॉब्लम आ रही है। ओवर एज होने के साथ साथ अब ये भी प्रॉब्लम आ गई है कि अचानक से बीएड को कंपलसरी कर दिया। पहले पीजी के बाद भी पीजीटी प्रवक्ता भर्ती के लिए अप्लाई किया जा सकता था, लेकिन अब वो उसमें भी बीएड कंपलसरी कर दिया है। इसके वजह से काफ़ी छात्र इससे बाहर हो जाएंगे। जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती का भी बोला जा रहा है कि वो अगस्त में आ जाएगी। लगभग 1500 पद रहेंगे, जिसमें सिर्फ बीएड अनिवार्य होगा। अब जिस कैंडिडेट्स के पास बीएड नहीं है तो वो कैंडिडेट इस भर्ती में भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीएड करने में 2 साल का समय लगता है। अचानक से इसमें नियमावली में संशोधन के कारण अब 2 वर्ष में बीएड कंप्लीट होता है, तो बीएड करने का समय नहीं है, जिसके वजह से वो अभ्यर्थी इस भर्ती में भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। साथ ही बात कर लें टीजीटी पीजीटी जो परीक्षा, आप जानते ही हैं कि 15 जुलाई को आयोग में बैठक हुई, जिसमें काफ़ी समय तक बैठक चली। और जैसे टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती परीक्षा जो 21 और 22 जुलाई को होने वाली थी, तो अब आज 20 जुलाई हो चुका है, तो इसमें एक दिन के समय में अब एडमिट कार्ड आयोग ने नहीं जारी किए, तो इससे पता चल जाता है कि एग्ज़ाम तो नहीं होगा। वैसे भी न्यूज़ आर्टिकल के अकॉर्डिंग आपको पता ही है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, लेकिन आयोग की तरफ से कोई भी नोटिस रिलीज़ नहीं किया गया या नोटिस पब्लिश नहीं किया गया, जिससे कि मतलब पता चले कि 21 और 22 जुलाई की जो परीक्षा थी वो रद्द हो जाएगी। अब जो परीक्षा है, लेकिन जो भी प्रोसेस है उसके चलते ये तो पता चल ही गया है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, तो उससे रिलेटेड नई डेट्स को जो भी प्लान किया जाए उनकी अनाउंसमेंट को लेकर भी अब आयोग में मीटिंग होगी। आयोग को नोटिस जारी करना चाहिए था, बताना चाहिए था कि 21 और 22 जुलाई को हम एग्ज़ाम नहीं करा रहे, लेकिन नई तारीख को नहीं करा रहे हैं तो उसका कोई कारण होगा, तो उस कारण को बताना चाहिए था। अगर कारण नहीं बता सकते तो नई तारीखों के बारे में बताना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आयोग बिल्कुल अपनी मनमानी करने में लगा हुआ है। अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस आयोग के रवैया से। हालांकि 15 जुलाई को मीटिंग हुई थी आयोग में। प्रोफेसर कीर्ति पांडे मैडम, अध्यक्ष सचिव मनोज कुमार, उप सचिव, आयोग के अन्य सदस्य भी शामिल थे, लेकिन परीक्षा तिथि को लेकर कोई भी फाइनल अपडेट नहीं आई। आयोग में अभी भी इस बात पर डिस्कशन ही चल रहा है कि नई परीक्षा तिथि को लेकर आयोग क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कब एग्ज़ाम लेना है। तो वैसे भी अगर टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को 15 दिन के अंतराल में करा लिया जाएगा, जल्द ही टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी आयोग कर ही रहा है क्योंकि आयोग पे प्रेशर तो है ही, क्योंकि इतनी बार एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया है। तो आपको जल्द ही कोई तो सकारात्मक न्यूज़ ज़रूर मिलेगी टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर कि इसका एग्ज़ाम कब कराया जा रहा है। उसके साथ ही बताया जा रहा है कि नई टीजीटी पीजीटी भर्ती भी आने वाली है। अब देखते हैं, उन्होंने पुरानी पीजीटी भर्ती तो कंप्लीट करा नहीं पाई है, अब नई पीजीटी भर्ती को लेकर
वो क्या करने वाले हैं वो तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन बस अगर इस टीजीटी पीजीटी 2022 की बात की जाए तो ये कल जो एग्ज़ाम होने वाला है वो पोस्टपोन पूरी तरीके से हो ही गया है। बस आयोग ने नोटिस रिलीज़ नहीं किया है। और नेक्स्ट डेट्स क्या होंगी, जो अभी पीजीटी को डेट्स बताई गई थी वो अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए भी कोई फाइनल डेट्स नहीं है। और टीजीटी जो पोस्टपोन हो गया है उसके लिए नोटिस नहीं है, और नोटिस के बाद नई डेट्स कब होंगी इसके बारे में भी कोई आयोग की तरफ से इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। देखते हैं अब आज शाम तक क्या आयोग की तरफ से अपडेट आती है, ये देखते हैं। जो भी अपडेट होगी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर से बताएंगे। तो क्योंकि आयोग 10-15 दिन के आगे पीछे टीजीटी पीजीटी परीक्षा को कराएगा। सूचना यह भी निकल के आ गई है कि अगले सप्ताह आयोग परीक्षा तारीखों को लेकर ऐलान भी कर सकता है। हालांकि इसी वीक में एग्ज़ाम डेट्स को अनाउंस करना चाहिए था, लेकिन शासन की तरफ से कोई भी क्लियरेंस ना मिलने के कारण एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं की गई हैं। नेक्स्ट ट्यूसडे को जब मीटिंग होगी तो उसके बाद डेट्स को फाइनल करने की भी इंफॉर्मेशन निकल कर आ जाएगी। आयोग भी अपनी साइड से कोशिश कर रहा है कि पूरी तरीके से जल्दी एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि अगस्त एंड में पीजीटी भी एग्ज़ाम प्रस्तावित है। तो आयोग लगातार कह ही रहा है कि 10-15 दिन पीछे टीजीटी का एग्ज़ाम कराए, तो आयोग अगस्त में टीजीटी पीजीटी दोनों करा सकता है, यानी 10-15 दिन के आसपास टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराई जा सकती है। देखते हैं अब नेक्स्ट मीटिंग में या फिर न्यू अपडेट क्या आती है कि उसमें कौन सी डेट्स अनाउंस की जाती हैं, या फिर मीटिंग का क्या रिजल्ट रहता है उसको हम जानेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।